जय गोगा महाराज। नमस्कार, मैं दशरथ भाई ज्योतिष आचार्य, वास्तुशास्त्री, अहमदाबाद गुजरात से। तो हम बात करेंगे आज मणिपुर चक्र की। मणिपुर चक्र, उसका जो दूसरा नाम है उसे नाभि चक्र भी कहते हैं। ये जो हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्र होते हैं उसमें से मणिपुर चक्र जो है वो तीसरे नंबर का चक्र है। पहले नंबर का चक्र मूलाधार चक्र, दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र और तीसरा जो चक्र है इसे हम मणिपुर चक्र कहते हैं। यह जो मणिपुर चक्र है वो हमारे नाभि के बिल्कुल अगल बगल, यानी कि जो चक्र होता है वो पूरा गोल होता है, वो भी आप समझ लीजिए। यानी कि नाभि से शुरू होकर पीछे से फिर नाभि तक, यानी कि पेट की जगह पे, नाभि की जगह पे। लेकिन मणिपुर चक्र का जो स्थान है वो हमारे पेट की नाभि की जगह पे है। इसे आप ऊपर नीचे नहीं ले सकते, नाभि ही हमारा मणिपुर चक्र है और इसीलिए इसका दूसरा नाम नाभि चक्र भी रखा गया है। अब नाभि चक्र जो है वो कैसे काम करता है, वो नाभि चक्र को किस ग्रह के साथ जोड़ा गया है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर, हमारी जन्म कुंडली के अंदर ये जो नाभि चक्र है वो जो मंगल देव है, जो मंगल ग्रह है, उसके साथ ये नाभि चक्र के जो भी गुण धर्म है उसे जोड़ा गया है। यानी कि नाभि चक्र के जितने दोष है, जितने उपदोष है, जितनी अच्छी बातें हैं, यानी कि नाभि चक्र के जितने भी गुण धर्म है वो सारे गुण धर्म हम हमारी जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव का स्थान कहाँ है, मंगल देव यानी कि मंगल ग्रह आपकी कुंडली के अंदर क्या प्रभाव दे रहे हैं, उसी के हिसाब से ये आपका मणिपुर चक्र काम करता है। क्योंकि हमारे 7 ग्रह है और हमारे जो योगाचार्य, जो पुराने ऋषि मुनि है, उन्होंने भी हमारे शरीर के अंदर 7 अलग अलग तत्वों के, 7 अलग अलग रंगों के, 7 चक्रों के बारे में कहा गया है। तो ये 7 चक्रों का जुड़ाव हर एक ग्रह के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल ग्रह का प्रभाव अच्छा है तो आपका जो मणिपुर चक्र है वो एक्टिव है। अब मणिपुर चक्र है जो अशुभ परिणाम भी देता है और शुभ परिणाम भी देता है। तो ये जो जानकारी है वो आप आपकी जन्म कुंडली के मंगल पे से देख सकते हो कि आपका मणिपुर चक्र क्या आपको अशुभ प्रभाव दे रहा है, क्या आपको वो शुभ प्रभाव दे रहा है। यह जानकारी आप मंगल के द्वारा अपने ज्योतिष को बता के, या खुद आप ज्योतिष हो या आपको पता चलता है, तो आपका मंगल कैसा है उसी के हिसाब से आपका मणिपुर चक्र काम करता है। तो ये मणिपुर जो चक्र है उसका अब हमारे शरीर के अंदर क्या कामकाज है उसके बारे में भी जान लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि जो काम मंगल का है वही काम मणिपुर चक्र का है। यानी कि जो भी आपके शरीर के अंदर पाचन क्रिया है वो पाचन क्रिया संभालने का काम मणिपुर चक्र का है। आपके पेट के अंदर जो जठर है, वो जठर की जो अग्नि है वो अग्नि प्रज्वलित रखने का काम मणिपुर चक्र का है। और
मंगल को हमने एक अग्नि के ग्रह के तरह देखा हुआ है। मंगल की अग्नि जो है वो कुछ बनाती है, कुछ पकाती है। मंगल को हमने जठर की अग्नि के हिसाब से लिया है। देखो, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर दो ग्रह जो है वो अग्नि तत्व के है। एक सूर्यदेव अग्नि तत्व के है और दूसरे मंगल देव अग्नि तत्व के है। लेकिन सूर्य की अग्नि जो है वो स्वयं प्रकाशित है, यानी कि सूर्य के पास अपने खुद की अग्नि है, वो एक आग का गोला है। और जो मंगल की अग्नि है वो मंगल की अग्नि छुपी अग्नि है। वो मंगल की अग्नि दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती है? अगर आप मान लीजिए कि लोहा, दोनों हाथों में लोहा लोगे तो ये लोहा आपको पता नहीं है लोहे के अंदर अग्नि है कि नहीं है, लेकिन अगर लोहे को यूं टकराओगे तो अंदर से आग निकलेगी। तो वो जो आग निकलती है वो आग को हम मंगल की अग्नि कहते हैं। यानी कि किसी भी चीज का घर्षण जब होता है और उस घर्षण से जो अग्नि प्राप्त होती है वो अग्नि मंगल की अग्नि है। यानी कि मंगल की अग्नि जो है वो उत्कर्ष है। आप समझ लीजिए, ये वो एक ऊर्जा है। जिस तरह से हम जो खाना खाते हैं वो खाना हमारे पेट में जाता है और फिर जब उसका जठर अग्नि किसके साथ मिलाप होके वो खाना अलग अलग रसों में बट जाता है, वो पाचन क्रिया समाप्त हो जाती है, तो उसके अंदर से विटामिन सी अलग हो जाता है, विटामिन बी अलग हो जाता है। जो भी हमारे शरीर को प्रोटीन चाहिए, जो सारी चीजें चाहिए, वो सारी चीजें हमने जो खुराक लिया होता है वो हमारे शरीर के अलग अलग भागों में बढ़ जाती है। तो ये तो हो गई मंगल की बात कि मंगल और हमारा पेट और जो हमारे जठर की अग्नि है उसी पे ये मूलाधार चक्र का भी काम वही है। अब दूसरी बात कैसे पता चले कि हमारा मूलाधार चक्र जो है वो एक्टिव है, वो मंगल से कैसे पता करें? तो देखिए, मंगल का काम है लोगों की रक्षा करना। मंगल का काम है जवाबदारी उठाना। मंगल का काम है हिम्मत का। मंगल का काम है साहस का। मंगल अगर आपकी कुंडली के अंदर अच्छा है तो आप एक सर्जन डॉक्टर, यानी कि जो डॉक्टर लोगों को जीवन दान देता है ऑपरेशन करके, वो आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। जो लोगों की सेवा करता है वो आप एक अच्छे पॉलिटिशियन, एक अच्छे राजनेता, एक अच्छा सिपाही जो सरहद पे हमारी रक्षा करता है, यानी कि हर तरह से मुसीबतों से लड़ने वाला इंसान। देखिए, शारीरिक रूप से मजबूती यही मंगल का काम है। दिल में जो डर होता है वो डर को हटाना ही मंगल का काम है। यानी कि ऐसा निडर, बाहोश, ऐसा मजबूत व्यक्ति ही अच्छे मंगल वाला व्यक्ति होता है। जो लोगों की जान बचाता है वो अच्छे मंगल वाला व्यक्ति होता है। आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे ये बात हो गई कि ऐसा व्यक्ति अगर है 24 घंटे काम करता है, यानी कि जो 24 घंटे होते हैं उसके अंदर 15 घंटे 16 घंटे जो लगातार काम करता है, जिसके मुंह पे आलस नहीं है, जिसके शरीर में आलस नहीं है, जो 70 साल का होके भी आपको 50 साल का लगता है, उसका मणिपुर चक्र एक्टिव है और वो पॉजिटिव एक्टिव है, वो नेगेटिव एक्टिव नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य यह था। अब तो किसका नेगेटिव है वो कैसे पता चलेगा? तो देखिए, नेगेटिव मंगल या नेगेटिव जो मणिपुर चक्र होता है उसके अंदर भी ऐसे ही गुणधर्म होते हैं कि जैसे एक डॉक्टर है वो ऑपरेशन करके किसी की जान बचाता है,
तो जो नेगेटिव होता है वो कहीं पे मारझूड़ करता है, कहीं पे डाका डालता है, कहीं पे लूटपाट करता है, तो आप समझ लीजिए कि उसके पास भी शारीरिक शक्ति है, लेकिन उसने गलत जगह पे इस्तेमाल किया है, तो वो नेगेटिव है। नेगेटिव मंगल वाले जो है वो अपने घर के अंदर अपने ही सदस्यों से लड़ते हैं, अपने माता से लड़ते हैं, अपनी पत्नी से लड़ते हैं, अपने भाइयों से लड़ते हैं। तो यह भी एक नेगेटिव मंगल का गुणधर्म है। शक्ति तो दोनों के पास है, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है वो गलत करते हैं। तो ये हो गई नेगेटिव मंगल की बात कि जहां पे भी आतंकवाद है, जहां पे भी क्रूर नीति है, जहां पे भी लोगों का शोषण है, जहां पे भी गलत रास्ते हैं, वहां पे भी हिम्मत की जरूरत पड़ती है, वहां पे भी निडरता की जरूरत पड़ती है। लेकिन वहां पे लोगों के भलाई की बात नहीं हो रही है, समाज के भलाई की बात नहीं हो रही है। तो ऐसा मंगल, ऐसा मणिपुर चक्र, ये नेगेटिव मणिपुर चक्र है, वो आप समझ लीजिए। अब कुंडली के अंदर कैसे देखे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखिए, आपका मंगल अगर मेष राशि का है, आपका मंगल ग्रह अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर वृश्चिक राशि का है, आपका मंगल आपकी जन्म कुंडली के अंदर गुरुदेव की मीन राशि का है, धनु राशि का है, सूर्यदेव की सिंह राशि का है, चंद्रदेव की कर्क राशि का है, तो यह मंगल जो है वो एक पॉजिटिव मंगल है। लेकिन इसके अंदर भी जो मंगल का जो स्थान है वो केंद्र में होना चाहिए, यानी कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो 1, 4, 7, 10 ये जो केंद्र स्थान है उसमें भी 10वें स्थान में होगा, पहले स्थान में होगा, और उस मंगल पे गुरुदेव की दृष्टि होगी, या उस मंगल के आजू बाजू दोनों स्थानों में अगर शुक्र है, दूसरे स्थान में बुध है या चंद्र है, यानी कि वो शुभ कर्तरी में है और केंद्र में है, त्रिकोण में भी होगा तो भी चलेगा, तो ऐसा मंगल जो है वो शुभ मंगल गिना जाता है। उस मंगल पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। पाप ग्रह में यानी कि वो मंगल राहु के साथ नहीं होना चाहिए, केतु के साथ नहीं होना चाहिए, वो मंगल पे शनिदेव की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा मंगल शुभ मंगल गिना जाता है, और ऐसे लोगों का मणिपुर चक्र जो है वो एकदम पॉजिटिव एक्टिव होता है। तो मेरे पास जो मणिपुर चक्र के लिए जानकारी थी कि मणिपुर चक्र को किस तरह से हम अपनी जन्म कुंडली के अंदर देखें कि वो किस तरह से काम कर रहा है, पॉजिटिव काम कर रहा है, नेगेटिव काम कर रहा है, शुभ है, अशुभ है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। दर्शकों, मैं ज्योतिष आचार्य हूँ, मैं आपकी जन्म कुंडली देखता हूँ, मैं आपके हाथ की रेखाएं देख के भी आपको जो भी प्रश्न होते हैं वो प्रश्नों का जवाब देता हूँ। अगर आप भी मुझसे कंसल्टेंट लेना चाहते हैं, आपका भी कोई प्रश्न है आपके जीवन के बारे में, आपकी जन्म कुंडली के बारे में, कि आपको अपने जीवन में कौन से कैरियर में जाना चाहिए, कौन सी लाइन चुननी चाहिए, आपको कौन से क्षेत्र में आपको बिजनेस करना चाहिए, या कौन से क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना चाहिए, अगर आपकी कोई ऐसी उलझन है, कोई समस्या है, आपको अपनी शादी को लेकर प्रश्न है कि आपकी शादी कौन सी दिशा में होगी, आपको आपका हस्बैंड कैसा मिलेगा, वाइफ कैसी मिलेगी, या आपको अपने घर बनाने की चिंता है कि मेरे जीवन में मेरे खुद का घर होगा कि नहीं होगा, मेरे खुद की ऑफिस होगी कि नहीं होगी, मेरे खुद का बिजनेस होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी जन्म कुंडली में वो छुपी हुई होती है,
और उसे हमें देखना होता है कि आदमी को किस जगह से कैसा परिणाम मिलेगा। और मैं जो हूँ वो हमेशा आपको आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से एक सच्चा मार्गदर्शन देता हूँ। मेरा काम सिर्फ आपके जन्म कुंडली के आधार पर जो आपके ग्रह बोलते हैं उसी पे सच्चा मार्गदर्शन देना है। मेरे पास न कोई चमत्कार है न कोई जादू है। आप चमत्कार और जादू की आशा मत रखिए। मैं सिर्फ आपको मार्गदर्शन दे सकता हूं कि भाई साहब आपका 6 महीने बाद ये ग्रह की दशा आने वाली है, ऐसा होगा। और अगर आपकी कुंडली के अंदर ग्रह खराब है, कोई परिणाम देने के योग्य नहीं है, तो मैं कहूँगा कि भाई आपको जो है वो अपने जीवन में थोड़ा धैर्य, थोड़ा संघर्ष, जो भी आपके ग्रह बताते होंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और आप मुझे ये जानकारी पाने के लिए मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9898290870 और इस पर आप मुझे अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं सिर्फ 200 रुपये में आपको आपकी जन्म कुंडली का जो फलादेश है वो बताऊंगा। अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है, आपके पास तारीख नहीं है, समय नहीं है, तो आप आपके हाथ के फोटोग्राफ भेज के भी मुझसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। और इसके लिए आप सिर्फ मुझे 200 रुपये पे करेंगे, मैं आपको जानकारी दूंगा। देखिए, ज्योतिष ही मेरा जीवन है और ज्योतिष ही मेरे जीने का सहारा है। मैं इसी पे जीता हूँ। मेरे पास और कोई काम धंधा नहीं है। भगवान ने मुझे ये देन दी है। मैं लोगों की तरह 5,000, 3,000, 2,000 ऐसा पैसा नहीं मांगता हूँ। सिर्फ आपका साथ सहकार चाहिए। अगर आपका प्रश्न है तो बेझिझक मुझे फ़ोन कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मैं नीचे भी मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा और उसके बाद में आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके मेरे फ़ोन पे नंबर पे आप 200 रुपया दे के आप मुझसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। और अगर आपके कोई दोस्त यार को ज्योतिष की ज़रूरत है, एक सच्चे मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो आप ये वीडियो उनको बिल्कुल शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आप लोगों का प्यार और सहकार मुझे मिलता रहे और मुझे भी ऐसे अच्छे और सच्चे वीडियो बनाने में उत्साह बढ़ता रहे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। जय गोगा महाराज। आप सभी का कल्याण हो।